नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन है नु। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मज़े में हलवा और क्या बनता है, हाँ, खीर, ये सब खाइए और गर्दा उड़ा करके ऐसे पढ़िए, ठीक है। तो एज पर प्रॉमिस हम आज फिर आ गए हैं न्यूटन्स लॉज के कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर, और टेक्निक कुछ सीखेंगे आज। न्यूटन्स लॉज जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने का कुछ टेक्निक सीखेंगे, जैसे कि सूडो फोर्स का टेक्निक कंसेप्ट सीखेंगे। सूडो फोर्स है क्या, कैसे लग जाता है, ठीक है। वैसे एक बात बता दें कि सूडो फोर्स के ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। तो आइए पहले उस वीडियो को 2 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको देखिए और सूडो फोर्स का कंप्लीट कंसेप्ट उसमें हम दिए हैं, उसको ज़रा सा आप लोग समझिए। उसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए टनाटन पहले ज़रा सा वीडियो देख लीजिए आप लोग, है ना, ठीक है। हाँ, नमस्कार। आज हम लोग रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स के बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, प्रोवाइडेड कब, जब हम लोग मोशन को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो अगर हम लोग मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करें। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। यहाँ हम दो फ्रेम लिए हैं, एक ये है एस और एक ये है एस डैश। इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये पार्टिकल एस के रेस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन है इसका, एस के रेस्पेक्ट में एस इनर्शियल फ्रेम है, ए एक्सेलरेशन है इसका, ठीक है। और ये जो एस डैश फ्रेम है ये खुद ए नॉट एक्सेलरेशन से राइटवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉल करें, रिलेटिव मोशन में हम लोग एक इक्वेशन डेराइव किए थे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए relative to b is equal to acceleration of a relative to g, g जहाँ ग्राउंड है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b relative to g। यही इक्वेशन हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ m relative to s डैश बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ m relative to s प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एस रिलेटिव टू एस डैश। कोई दिक्कत। अब एक्सेलरेशन ऑफ एस रिलेटिव टू एस डैश बराबर नहीं हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश रिलेटिव टू एस विथ नेगेटिव साइन, हाँ। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एम relative to s dash is equal to acceleration of m relative to s। acceleration of m relative to s क्या है, a है, तो यहाँ a लिख दिए, माइनस acceleration of s dash relative to s। तो s के रिलेटिव में उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, यानी हम इसको लिख देंगे a माइनस ए नॉट, और यहाँ लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ एम रिलेटिव टू एस डैश। तो ये तो हमारा आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम एक्सेलरेशन ऑफ एम रिलेटिव टू एस डैश इज इक्वल टू एम ए माइनस एम ए। अब जरा इस तीनों टर्म को ऑब्जर्व करें। एज एफ इज इक्वल टू एम ए तो हम जान रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से। यहाँ ये ए एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में है, इसका एस के रेस्पेक्ट में, यानी एस के रेस्पेक्ट में ये एम ए जो होगा नेट फोर्स होगा, किसके रेस्पेक्ट में,
इसके रेस्पेक्ट में जब ऑब्जर्व करें तो जो नेट फोर्स जो होगा वो एफ नेट होगा माइनस एम ए नोट आ रहा है। और ये किसके रेस्पेक्ट में नेट फोर्स है इसके ऊपर में, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, एस डैश के रेस्पेक्ट में। तो फोर्स इसको लिख देते हैं हम, एफ नेट डैश लिख देते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ एम रिलेटिव टू एस डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट, ये एफ नेट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेस्पेक्ट के रेस्पेक्ट में माइनस एम ए नॉट बाई एम। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस इक्वेशन को। एफ नेट इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में टोटल फोर्स है और ये भी मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, तो कोई ना कोई फोर्स तो ये दिखा रहा है। इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग स्यूडो फोर्स। और ये देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके ठीक अपोजिट लग रहा है ये फोर्स। तो हमारा एक्सेलरेशन ए ऑफ एम रिलेटिव टू एस डैश कैलकुलेट हो जा रहा है। यानी कि यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन रिलेटिव टू ए नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसके ऊपर में हम एक ये स्यूडो फोर्स लगा दें तो उसका एक्सेलरेशन उस नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, इस पॉइंट को याद रखना। देखो एक व्हीकल है जिसके अंदर एक मास है और ये व्हीकल राइट साइड ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग के साथ ये मास लटका हुआ है इसका मास m है, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा का वैल्यू निकालिए, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके मोशन को इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं। ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये व्हीकल है तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। हम नीचे रोड पे बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, रोड कैसा फ्रेम हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो रोड के रेस्पेक्ट में, ये रोड है, कौन कौन सा फोर्स इसके ऊपर में लग रहा है, रोड के रेस्पेक्ट में एक फोर्स mg लग रहा है, चलो ठीक है भैया। एक फोर्स टेंशन लग रहा है, चलो ठीक है भैया। और ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये जो हमारा एंगल होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, अब इनर्शियल फ्रेम है तो अब लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ, आराम से लगाएंगे रियल फोर्स कंसिडर करके। हो जाएगा t cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ma नॉट, इक्वेशन 1। और वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है तो लिखेंगे t sin 90 माइनस थीटा। तो ये t sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू mg। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी। ये जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किए तो ये रिजल्ट आया। अब जरा नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसी में बैठ के अब ऑब्जर्व करें इसके मोशन को। हाँ, तो अभी हम क्या टेक्निक लगाए कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो रियल फोर्स mg लगाया और ये फोर्स t है और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस फ्रेम का उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दें ma नोट। अब इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ में है, इक्विलिब्रियम में है। इसका एक्सेलरेशन आप थोड़े ना ऑब्जर्व करेंगे जब इस व्हीकल में बैठे रहेंगे। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है हमारा, तो इक्विलिब्रियम लगा देंगे ma नॉट
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी कॉस 90 माइनस थीटा यानी टी साइन थीटा, इक्वेशन 1 आ गया। और वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए टी साइन 90 माइनस थीटा यानी टी कॉस थीटा बराबर एम जी आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों से भी क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट वाई। दोनों सेम रिजल्ट दिया कि नहीं दिया? तो हमने क्या टेक्निक लगाया, स्यूडो फोर्स। ये क्या है, स्यूडो फोर्स, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल में कोई स्यूडो मैंने तो झूठा हो ही गया। तो ये हमारा हो गया एफ स्यूडो फोर्स। तो जब भी प्रॉब्लम सोल्व करने के दरमियान, जब भी वैसे फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो खुद एक्सेलरेटेड है, तो जितना उस फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसको मास से मल्टीप्लाई करके जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स मान के चलेंगे, फोर्स। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन जो न्यूटन्स लॉ का है वो लगा देंगे और उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे जो भी वैल्यू हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, तब वीडियो देख लिए ना? हाँ, कैसा लगा वीडियो? बहुत बढ़िया से हम बताए हैं उसमें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत और टेक्निक सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, है ना। कंस्ट्रेंट में एक चीज़ और बच गया है, जैसे कंस्ट्रेंट पिछला बार में हम पुल्ली और स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रेंट लगाए थे, उसी तरह से कंस्ट्रेंट मोशन का हम एक और कंसेप्ट आज आपको दे रहे हैं। अगर प्रॉब्लम इस तरह का आए, जैसे कि सपोज हल्का फुल्का हम इसमें कंसेप्ट दे रहे हैं। ये क्या है, रॉड है। ठीक, ये नीचे ये क्या है, ये नीचे ये वाला रोड इसमें आ रहा है। ये जो वेज है, लेफ्ट साइड सर्टेन एक्सेलरेशन ए नॉट से जा रहा है। बात समझ में आ गई? ये ए नॉट एक्सेलरेशन से लेफ्ट जा रहा है और ये जो रोड है इसको प्रेस कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ए। तो ए और ए नॉट में रिलेशन क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन जहां भी आए, जहां कांटेक्ट पॉइंट, यहाँ कांटेक्ट पॉइंट है इसका और इसका, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट इन्वॉल्व हो, यहाँ पर मैं देखिए जो कांटेक्ट पॉइंट है इसका इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या? इस डायरेक्शन में नहीं है। तो इस डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन का हम कंपोनेंट ले लेंगे, इसका इसका, और उसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में अगर आपको आए, प्रॉब्लम्स फेस करें आपके, और इसमें क्या करें भाई, तो फंस गए हम लोग, हाँ फंस गए। तो इस तरह का कंसेप्ट यूज कीजिएगा। देखिए जैसे इधर इसका कंपोनेंट क्या है, इस वेज का एक्सेलरेशन इधर क्या है, ए नॉट, और इसका इधर एक्सेलरेशन क्या है, ए। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लीजिए। ये अगर थीटा हो, है ना बेटा जी, ये अगर थीटा हो तो ये भी तो थीटा हो जाएगा ना। ए नोट उसका पैरेलल कंपोनेंट ए नोट कॉस थीटा, तो इधर का कंपोनेंट उसका क्या हो जाएगा, ए नोट साइन थीटा, प्लस इसका देख लीजिए, ये अगर थीटा है तो ये 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो इसका ये कॉस थीटा इधर का कंपोनेंट होगा, यानी कि ये कॉस थीटा, दिस बराबर इज इक्वल टू 0। ये तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिए जिसमें कि अब 0 के बराबर हो गया नेट एक्सेलरेशन, इसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन, तो सिंपल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इस तरह के कंस्ट्रेंट का केस हो तो इसमें कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करिएगा, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर कंसंट्रेट करिएगा, और कांटेक्ट पॉइंट यदि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट, जैसे कहीं हो सकता है कि वेज हो, ब्लॉक हो, या इस तरह का हो, है ना, तो ये कांटेक्ट पॉइंट होगा। तो इस कांटेक्ट पॉइंट पर कंसंट्रेट करेंगे, और कांटेक्ट पॉइंट का मोशन क्या है, रिलेटिव है। तो जो रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन है, ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो होगा वो, उसका जो सम होगा वो 0 होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के केस में आप ये कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब एक आध सवाल देखते हैं। ठीक है, टनाटन एक आध को हम लोग सवाल देख लेते हैं, इसको डिटेल में हम लोग प्रॉब्लम में जब बनाएंगे तो डिटेल में इसको समझ लेंगे। और बड़का चीज़ नहीं है, जितना बताए उतने सफिशिएंट है। ठीक है ना? चलिए तो एक सवाल देख लेते हैं बेटा जी।
हाँ तो बच्चा लोग, ये हमारा पहला सवाल है, बड़ा ही टिपिकल है। इसको अभी हम 2 से 3 मेथड से बनाएंगे इसको, ठीक है। पहला मेथड होगा विद द हेल्प ऑफ, फर्स्ट मेथड क्या होगा, रियल फोर्सेस, ओनली रियल फोर्सेस हम कंसीडर करेंगे और इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड होगा जो अभी अभी आप लोग टेक्निक सीखे हैं, स्यूडो फोर्स का टेक्निक, वो होगा स्यूडो फोर्स, ठीक है। ये वाला टेक्निक से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले रियल फोर्स से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ये जो प्लेन है ये स्मूथ है, एलिवेशन इसका थीटा है, फिक्स्ड इन एन एलिवेटर। ध्यान देने वाली बात है, ये एलिवेटर में है। ये क्या चीज में है, एलिवेटर में है। गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए नॉट, द बेस ऑफ द इंक्लाइन हैज अ लेंथ। ये वाला जो बेस है इसका लेंथ क्या बेटा जी, एल है। कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। ये यहां से यहां आएगा, मतलब यहां से यहां पहुंच जाए, उसमें इसको कितना टाइम लगा। बेटा जी सबसे पहले हम लोग इसको रियल फोर्स से सोल्व करेंगे। देखिए रियल फोर्स से सोल्व करने में कितना कठिनाई आता है। पानी देखे जरी बालक, देखे जरा इसमें रियल फोर्स से इसको सोल्व करने में कितना कठिनाई आता है। उसके बाद हम लोग इसको सूडो फोर्स, जो अभी अभी टेक्निक आप लोग सीखे हैं उसकी मदद से सोल्व करेंगे। देखिए दोनों में अंतर है कि दोनों बराबर मेहनत और समय लेता है ना। सूडो फोर्स इज नॉट एनी a special type of force. This is just a technique to solve the problems when we are observing motion of an object with a non-inertial frame of reference. ठीक है, ये दिमाग में एकदम ठूस लीजिए आप लोग, है ना। चलिए भाई, अरे वाह, मान लेते हैं बेटा जी कि इस ब्लॉक का इस एलिवेटर के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या है, ए है। जब इसमें बैठ के कोई ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें बैठ के कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये ऑब्जर्व क्या किया कि इसका एक्सेलरेशन, ये ए एक्सेलरेशन से यहां आया, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा बेटा जी इसको यहां तक आने में, यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में। इस ए का एक हम कंपोनेंट ले लेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, एक कॉस थीटा हो जाएगा। तो एल जो डिस्टेंस कवर्ड किया ही यहां से यहां तक आने में, एल बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी कि टी बराबर हमारा आ जाएगा 2l बाई ए कॉस थीटा इसका स्क्वायर। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ए हम माने हैं अभी के अभी, हम लोग क्या माने हैं कि ए इसका एक्सेलरेशन है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ए अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बेटा जी, सोल्व हो जाएगा, एक लाइन में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन ए कैलकुलेट कैसे करें, तो बस रियल फोर्स कंसीडर करेंगे बेटा जी। है देखो इसका एफ बी डी खींचेंगे, किसका, इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का अब हम लोग क्या खींचने जा रहे हैं, एफ बी डी। डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा बउआ, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या लग जाएगा इधर, ठीक है। ये थीटा है तो ये हमारा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, थीटा। यानी कि डाउनवर्ड एम जी है ये एन, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एन कॉस थीटा, और इधर जाएगा बेटा जी एन साइन थीटा। इतना सा ही इसके ऊपर रियल फोर्स लग रहा है। ये एन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया हम, ठीक है। अब जरा सा न्यूटन सेकेंड लॉ, ये एफ बी डी है इसका, ये क्या है, फ्री बॉडी
डायग्राम है इसका। अब इसके ऊपर में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। लेकिन इस ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ये रियल फोर्स सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं तो इस ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन क्या है, तो बताइए। इस ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन क्या है, ये ऊपर भी जा रहा है, ये इधर भी आ रहा है ए एक्सीलरेशन से। तो फॉर्मूला याद कीजिए, एक्सीलरेशन ऑफ एम, ये ग्राउंड के रिलेटिव में इतना सारा फोर्स लग रहा है, तब एक्सीलरेशन भी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ एम रिलेटिव टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ एम रिलेटिव टू एलिवेटर प्लस एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर रिलेटिव टू ग्राउंड। अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ एम रिलेटिव टू एलिवेटर तो माने हैं ए है, अब ए को क्या है इस डायरेक्शन में माने हैं, तो ए का एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा लिखेंगे माइनस ए कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा आई के डायरेक्शन में, इधर आई, अरे ऐसे लो ना भैया, आई और जे, देखो माइनस ए कॉस थीटा आई के डायरेक्शन में और प्लस माइनस ए साइन थीटा जे के डायरेक्शन है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर रिलेटिव टू ग्राउंड, तो ये तो ए नॉट जे है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा जी, माइनस ए कॉस थीटा आई के डायरेक्शन में प्लस ए नॉट माइनस ए साइन थीटा जे के डायरेक्शन में, ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ एम रिलेटिव टू ग्राउंड आ गया, ये इक्वेशन आया है। अब क्या लगा देंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन दिस ब्लॉक लगा देंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, है ना। एन कॉस थीटा माइनस एम जी बराबर क्या होगा, एन कॉस थीटा माइनस एम जी बराबर ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका कितना है बेटा जी, ये है, तो लिख देंगे हम लोग ए नॉट माइनस ए साइन थीटा और इंटू जे, होगा ना। हाँ, वाई के डायरेक्शन इक्वेशन एक मांगे, ये किस लिए लिख रहे हैं, इंटू एम करेंगे ना, एन कॉस थीटा माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए वाई, ए नॉट माइनस ए साइन थीटा इंटू एम, इसको इक्वेशन एक मानो, और कोई इक्वेशन माने क्या, नहीं। अब एन साइन थीटा बराबर डायरेक्ट माइनस इधर बराबर माइनस ए कॉस थीटा इंटू एम, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा बेटा जी। अब देखो यहां से हमको क्या कैलकुलेट, यहां सिर्फ हमको कैलकुलेट क्या करना है, ए कैलकुलेट कर लेना है, तो ये दोनों इक्वेशंस की मदद से हम ए कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए देखिए जरा सा, देखिए देखिए, यहाँ से ये तो माइनस माइनस दोनों खत्म हो गया बुआ, है ना। क्या कीजिए कि एम जी को उधर करके ही दोनों का रेशियो ले लें, तो ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, या फिर ऐसे ही लिखो ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर एम एम दोनों से कट जाएगा, हो जाएगा जी प्लस ए नॉट माइनस ए साइन थीटा बटा ए कॉस थीटा, है ना। जी प्लस ए नॉट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ए निकल जाएगा हमारा, ए क्या आ गया देखो, ए बराबर आ गया जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा। अब इस ए को इसमें पुट कर दो तो हमारा टाइम कितना निकल जाएगा बेटा जी, 12 बटा ए यानी कि जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
12 प्लस ए नॉट 12 प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर आ गया। ये किस मेथड से सोल्व किए हम? रियल फोर्स सिर्फ कंसीडर किए और इसका एक्सीलरेशन रिलेटिव टू ग्राउंड हम निकाला और उसके बाद ये सोल्व किया। लंबा थोड़ा सा गया, प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब इसको जरा सा हम सूडो फोर्स से सोल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा जी? सूडो फोर्स। देखो सूडो फोर्स से कंसेप्ट याद कीजिए, अभी अभी आपको हम डिस्कस हुआ है, आप देखे हैं। तो क्या है सूडो फोर्स? इसमें सारा जो फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहा है। अब ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं? इसके अंदर से बैठ के। तो ये कैसा फ्रेम हो गया बेटा जी? नॉन इनर्शियल हो गया। अगर इसमें बैठ के हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये कैसा फ्रेम है? चूंकि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इसके मोशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो डाउनवर्ड हम लोग क्या लगा देंगे? सूडो फोर्स एम ए नॉट, सूडो फोर्स लग गया, ठीक है, डाउनवर्ड। अब इसके रिलेटिव में जब ये लगा दिया बोला तो कौन कौन सा इक्वेशन आ जाएगा फिर? अब देखिए, है ना, इसके रिलेटिव में लगा दिया। ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ये तो ऑब्जर्व करेगा ये सीधा इधर जा रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है एन कॉस थीटा माइनस एम जी माइनस एम ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा बउआ? 0 होगा ना। यानी कि लिख देंगे हम लोग क्या? एन कॉस थीटा बराबर एम इंटू जी प्लस ए नॉट। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। और इसका एक्सेलरेशन अगर मान लेते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ए है इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? या फिर इसको ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखो ये इतना लफड़ा करने का जरूरत नहीं है, सिंपल वे में हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे ये भी करेक्ट मेथड है, ऐसा कोनो बात नहीं है ना। 1 सेकेंड, ये 0 नहीं, ये इसका एक्सेलरेशन अगर इधर ऑब्जर्व करेगा तब कुछ नीचे आएगा कुछ इधर जाएगा, तो ये 0 नहीं होगा। 1 सेकेंड, ये सूडो फोर्स है हमारा, चलो ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू जी प्लस ए नॉट माइनस एन कॉस थीटा। इसका डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? एम ए नॉट एम ए और साइन थीटा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एम ए साइन थीटा। ये इक्वेशन हो जाएगा। अरे यार ये तो टी का वैल्यू है हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन आएगा। और ये डाउनवर्ड हो गया, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा सीधा। ये कॉस थीटा एक्सेलरेशन है, इधर फोर्स कितना? एन साइन थीटा, यानी एन साइन थीटा बराबर एम ए कॉस थीटा। इन दोनों को अब सोल्व करिए। इन दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे बेटा जी, है ना। क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? एल डिस्टेंस कवर्ड किया, फिर वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग एम ए साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन कॉस थीटा इधर कर दो, हो जाएगा हमारा एन कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर जी प्लस ए नॉट माइनस ए साइन थीटा बटा ए कॉस थीटा। फिर जब वो कैलकुलेट करेंगे तो ए का वैल्यू वही आ जाएगा, जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा इंटू, नहीं आ जाएगा? ये बराबर क्या आ जाएगा? जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर भी पुट कर देंगे तो टी का वैल्यू फिर वही आ जाएगा। इसमें एक स्टेप हमको छूट गया, मतलब बच गए करने से। ए का एक्सीलरेशन रिलेटिव टू ग्राउंड निकालने से बच गए और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो एक स्टेप इसमें हम लोग बचा सके
और सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंच गए। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, ये जो हम किए फ्री बॉडी डायग्राम फाइग्राम कुछ मत खींचिए, डायरेक्ट क्या कीजिए, ठीक है, ये इधर ये है नीचे कौन कौन सा फोर्स mg और एक ma0 स्यूडो फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इधर n, इसका इधर का एक कंपोनेंट ले लो आप, इधर का एक कंपोनेंट जब ले लोगे n बराबर दिस तो हो जाएगा हमारा n बराबर m इंटू जी प्लस ए नॉट इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा जो m इंटू जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा, यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका g प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा, होगा ना बेटा जी। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर्ड किया तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा बेटा जी, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर्ड किया l बाई कॉस थीटा, l बाई कॉस थीटा बराबर हाफ इंटू दिस एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। देखो ना l बाई कॉस थीटा नहीं होगा, अगर ये s हो तो l बटा s बराबर कॉस थीटा, तो s बराबर l बाई कॉस थीटा नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए t बराबर फिर क्या आ गया 2l बटा कॉस थीटा इंटू जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, यही तो आ गया। यानी कि तीन तीन मेथड से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, जो मेथड लगाना है आप लगा लीजिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि सूडो फोर्स से आपका प्रॉब्लम का सोल्व करने में जो मेहनत है वो घटा की और बढ़ा कि बराबरे रहा, क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ हुआ, समझ लीजिए, ठीक है। सूडो फोर्स में बस कंसेप्ट यही है कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ या फर्स्ट लॉ या थर्ड लॉ लगा रहे हैं उसके ऊपर में एक सूडो फोर्स लगाना है। सूडो फोर्स किधर लगेगा, जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन, जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन मान लिया जाए कि अपवर्ड है ए नॉट, तो डाउनवर्ड उस ऑब्जेक्ट का मास है इंटू दिस एक्सेलरेशन, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दीजिए। अगर ये इधर जा रहा होता तो फोर्स इधर लगा देंगे। यही तो कंसेप्ट है सूडो फोर्स का, एक टेक्निक है न्यूटन लॉ के प्रॉब्लम को सोल्व करने का, ये कोई बड़का चीज नहीं है, वो हम डिस्कस अब कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, है ना। देखिए बेटा जी ये वो सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम जरा आपको बता देते हैं इसमें क्या है, लिखे नहीं हम, बड़ा लिखना पड़ जाता है बेटा जी। इसमें कहता है कि टोटल जितना भी यहाँ सरफेस है वो कैसा है बेटा, फ्रिक्शनलेस है सब। ये ब्लॉक एक वेज पे रखा हुआ है, ये भी सरफेस क्या है, स्मूथ है, इस ब्लॉक का मास m, इस वेज का मास m, कैपिटल M, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक इसके ऊपर में रख के छोड़ दिया जाता है सिस्टम को तो ये इधर जाएगा और ये ब्लॉक इधर जाएगा लेफ्ट, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है सारा। मान लेते हैं कि इस वेज का इधर एक्सेलरेशन a है और इसका इस वेज के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है, ठीक है, इतना हम मान लेते हैं। हमको पूछता है कि a जो एक्सेलरेशन इस वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का ये a, ये वाला a निकालना है, ठीक है। अब इसको भी अब हम दो मेथड से बनाएंगे, पहला रियल फोर्स से और दूसरा बेटा जी सूडो फोर्स से। रियल फोर्स से बनाते हैं, पहले देखते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रॉब्लम। लोग कहते हैं कि रियल फोर्स से बनाने में बड़ा दिक्कत होता है और उसके बाद सूडो फोर्स में तो टुन सना सवाल बन जाता है। वही हम सारा सवाल आज जो बना रहे हैं दोनों मेथड से हम बना रहे हैं, देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो जाता है। चलिए पहले रियल फोर्स से करते हैं। ठीक है, ये दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम खींच देते हैं बेटा जी। सबसे पहले उबेजवा का खींचते हैं, जो ट्रायंगुलर है इसका पहले हम लोग खींच देते हैं। देखो है ना, इसका सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड, फिर नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर में n m हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई नहीं, फिर ये नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर में n लगा रहा होगा तो इसके ऊपर में एक ठो फोर्स लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन।
किसके द्वारा, इसके द्वारा, इसका तो फ्री बॉडी हो गया फिट। अब जरा सा अगर इसको ऐसे कर दें तो ये थीटा है बेटा जी, तो ये भी थीटा है बुआ, तो ये 90 माइनस थीटा। अरे भैया ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 है, तो ये थीटा, तो ये 90, ये थीटा हो गया हमारा थोड़ा सा, है ना। अभी बेजवा, अभी ये ब्लॉकवा का ले लीजिए, ब्लॉक का तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन बेटा जी, ऊपर डाउनवर्ड फोर्स mg, सब रियल फोर्स हम ले रहे हैं, कहीं सूडो फूडो ये सब टूडो फूडो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इसका एक्सेलरेशन किधर है बेटा, इधर ए नॉट माने हैं, और इसका एक्सेलरेशन ये ए जो है इस वेज के रेस्पेक्ट में है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, अभी हम वही फॉर्मूला लगा करके इसका कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा कोनो बात नहीं, वही एक स्टेप एक्स्ट्रा हमको लग रहा है करने में, और तो इसके ऊपर में कोई फोर्स नहीं है, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, चलिए ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन किधर है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि देखिए जरा सा समझिए इस चीज को कि ये ब्लॉक जो है इस वेज के ऊपर है, ये वेज पीछे जा रहा है, ये ब्लॉक ए इसके रिलेटिव में इसका एक्सेलरेशन इतना है, तो इसका दो एक्सेलरेशन होगा, इसके रिलेटिव में इधर और फिर इधर, तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहीं इधर हो जाएगा मेरे ख्याल से क्या वही होगा ना, कुछ इधर जा रहा है इधर, अगर ये रुका हुआ रहता तब तो डायरेक्शन ये होता, लेकिन चूंकि ये पीछे भी जा रहा है तो ये प्लस ये, इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो ये ऐसा कुछ, ये डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन, इसमें वही हमको निकालना है, किधर है हमको नहीं पता, किधर है हमको नहीं पता, लेकिन इसका हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ m रिलेटिव टू ग्राउंड ही तो निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ m रिलेटिव टू m प्लस एक्सेलरेशन ऑफ m रिलेटिव टू ग्राउंड, तो एक्सेलरेशन ऑफ m रिलेटिव टू m क्या है, ये a इस डायरेक्शन में लिए हैं क्या, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा जी, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, यानी कि ए कॉस थीटा आई के डायरेक्शन में, और फिर ए साइन थीटा माइनस जे के डायरेक्शन, यानी कि माइनस ए साइन थीटा जे के डायरेक्शन, देखो ना ये कॉस थीटा आई के डायरेक्शन में, इधर आई, और फिर ए साइन थीटा माइनस जे के डायरेक्शन में, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ m रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस ए नॉट आई के डायरेक्शन में, ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ m रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है। चलिए अच्छा, सबसे पहले अब न्यूटन सेकंड लॉ इसके लिए लगाइए, इस बेस के लिए, इसका इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं बेटा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर n cos थीटा डाउनवर्ड लगेगा और n sin थीटा इस डायरेक्शन में, यानी कि हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट n sin थीटा बराबर m a नॉट, एक इक्वेशन हो गया। अब इसके लिए जब अप्लाई करेंगे बेटा जी तो इसका ब्रेक करेंगे, इसको नॉर्मल रिएक्शन जो है इसका, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब देखिए यहां से इस m का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दो तरह का एक्सेलरेशन है, इसको देखिए थोड़ा सा, ए कॉस थीटा बेटा जी अब माइनस ए नॉट आई कैप के डायरेक्शन में, और माइनस ए साइन थीटा जे कैप के डायरेक्शन में, है ना। चलिए ठीक है, अब इसका इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है बेटा जी, इस डायरेक्शन में ये ऊपर तो n cos थीटा, इधर n sin थीटा, यानी कि यहां से हमारा n sin थीटा बराबर ही आ रहा है बोला m इनटू, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना, ये cos थीटा माइनस a नॉट, ये cos थीटा माइनस a नॉट, ये इक्वेशन दो देख लीजिए, ये cos थीटा माइनस a नॉट, जो भी हो क्या आएगा नहीं आएगा उसको मारिए ना बोलिए, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, यानी कि हम लिखेंगे mg माइनस n cos थीटा,
एम जी माइनस एन कॉस थीटा, एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, एम एम और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है इसका, एम जी डाउनवर्ड नेट डाउनवर्ड फोर्स माइनस एन कॉस थीटा बराबर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है इसका, ए साइन थीटा। चलिए ठीक है, ये हमारा 3 हो गया। इन दोनों से देखिए एन साइन थीटा को अगर इक्वेट करेंगे तो ए नोट का वैल्यू ए के टर्म में यहाँ आ जाएगा, या फिर हाँ अब तो बस सोल्व करना है और ए का वैल्यू निकालना है, दिस वैल्यू निकालना है हमको, एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज रिलेटिव टू दिस वेज, ब्लॉक का एक्सेलरेशन के रिलेटिव में। तो देखो इससे हम लोग क्या निकाल देंगे, ए नोट को ए के टर्म में निकाल देते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 देखिए तो एन साइन थीटा तो एम ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एम ए नॉट बराबर एम ए कॉस थीटा, स्मॉल एम ए कॉस थीटा और माइनस एम ए नॉट, यानी कि हमारा ए नॉट जो आ रहा है बेटा जी एम ए कॉस थीटा बटा एम प्लस एम आ गया। ए नॉट तो हमारा निकल गया, अब ए नॉट का वैल्यू किसी एक में पुट करके एन निकाल लीजिए, ए नॉट का वैल्यू ए के टर्म में निकल गया है, अब यहां से एन का वैल्यू निकाल लीजिए, सो एन बराबर एम ए नॉट बटा साइन थीटा, है ना, एम ए नॉट बटा साइन थीटा आ रहा है, this is equal to m by sin theta into this m a cos theta बटा बटा 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, 1 सेकंड, ए नॉट हमारा ए के टर्म में आ गया। अब हमको अगर इसमें पुट कर दें ए नॉट निकल गया तो एन का वैल्यू हमारा ए के टर्म में आ जाएगा, है ना, हाँ इसमें पुट कर देंगे, हाँ निकल जाएगा। देखिए तो एन साइन थीटा बराबर एम ए नॉट 1 में पुट करते हैं तो एन बराबर क्या आ गया हमारा, एम बटा साइन थीटा इंटू ए नॉट, ए नॉट बराबर क्या है बउआ, एम ए कॉस थीटा बटा एम प्लस एन, ये एन निकल गया। अब इस एन का वैल्यू बेटा जी इसमें डाल दीजिए, ए का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए तो उसमें डाल रहे हैं एम जी माइनस एम एम ए कॉस थीटा, एम एम ए कॉस थीटा, एम एम ए कॉस थीटा इंटू फिर कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, एन बराबर एम एम ए कॉस थीटा है, अब बटा एम प्लस एम इंटू साइन थीटा हो गया बराबर बराबर एम ए साइन थीटा। इसको सबको इस तरफ ले आइए, यानी कि एम जी बराबर ए इंटू ए निकलने वाला है एम साइन थीटा, एम साइन थीटा एम भी निकाल सकते हैं बेटा जी, एम ए कर दीजिए तो इधर कितना बच जाएगा एम ए, तो इधर एम ए तो इधर साइन थीटा, है ना, प्लस यहाँ से एम ए निकला है तो एम कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा बटा एम प्लस एम इंटू साइन थीटा। 1
वन सेकंड, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा ठीक है, एम प्लस एम एम एम, चलो ठीक है, तो करेक्ट है। और एक सेकंड, इसको इधर डाल दिया ना, यहीं तो गड़बड़ हो गया। कहाँ गया हमारा मिटाने वाला? वन सेकंड, चलो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। एम जी बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, देख लीजिए, एम एम ए। यहाँ एम ए हम कॉमन ले लिया, एम ए कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, एम कॉस स्क्वायर थीटा बटा एम प्लस एम इंटू साइन थीटा, प्लस इधर क्या बचा, एम ए ले लिया तो सिर्फ साइन थीटा बच गया। यहाँ से देखिए हमारा m से m कट गया, a बराबर जो हमारा आ जाएगा g इंटू एम प्लस एम इंटू साइन थीटा बटा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ m cos स्क्वायर थीटा, ये m साइन थीटा इंटू साइन थीटा, m साइन स्क्वायर थीटा, तो m बच जाएगा प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इसका आंसर, m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, m प्लस m इंटू जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, acceleration of this block relative to this base, this has been solved with the help of real forces, considering only real forces। अब हम इसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे सूडो फोर्स मान के, थोड़ा सा लंबा गया लेकिन सोल्व तो हो ही गया। अब चलिए इसको जरा हम लोग सूडो फोर्स से सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना स्टेप बचता है। वही जो रिलेटिव मोशन वाला देखो इक्वेशन लगाते हैं, वही वाला स्टेप बचता है, बाकी कुछ नहीं बचता। देखो इस ब्लॉक का मोशन ऑब्जर्व करते हैं इसी वेज पर बैठ के, तो इस वेज को एक्सेलरेशन है इधर, तो इसके ऊपर में वो इधर एम एन और सूडो फोर्स लगा दिया, यही वो एक्स्ट्रा हो गया, यही तो वो हो गया एक्स्ट्रा। अब क्या करेंगे बउआ, एम ए नॉट इधर लगा दिया, इसका तो जो इक्वेशन था वो रहबे करेगा, क्या रहेगा बउआ, इधर ही अगर एन ए नॉट है तो एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा बराबर, इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं है ना, बराबर एम ए नॉट एन कॉस एन साइन थीटा बराबर एम ए नॉट, ये एक इक्वेशन तो इससे आ गया है ना। अब इसके रिलेटिव में इस ब्लॉक को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन ए है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक कंपोनेंट एम ए नॉट का एक कंपोनेंट इसके अलोंग ले लेंगे, एम जी को इधर नहीं ब्रेक करके हम लोग इधर एम जी कॉस थीटा ले लेंगे और इधर एम जी साइन थीटा ले लेंगे, समझ रहा है, एन इधरे रह गया, ये वाला आप खींचने का जरूरत नहीं है यहाँ इस ब्लॉक में, थीटा बीटा सब गया तेल लेना, इधर एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एन, इधर के इक्विलिब्रियम के लिए एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एन बराबर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर के लिए क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा बराबर एम ए, इक्वेशन 2 है ना। अब देखिए, और इस डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा बुआ, एन प्लस ये तो इधर परपेंडिकुलर है, एम ए नॉट इधर कॉस थीटा, तो इधर साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा और बराबर एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन 3। ये 3 इक्वेशंस को आप सोल्व करके आप एक का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, एक का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे उससे एन निकाल दीजिए, एन का वैल्यू इसमें पुट करके ए नोट निकाल दीजिए, इसमें ए नोट पुट करके ए निकाल दीजिए, जैसे इसमें से एक में से एन का वैल्यू निकालिए, यहाँ पुट कीजिए, फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 क्या होगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा जी, एम ए नोट बाई साइन थीटा, तो हो जाएगा यहाँ
एम ए नॉट बाई साइन थीटा, एम ए नॉट बाई साइन थीटा और प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, है ना, बराबर एम जी कॉस थीटा। यहाँ से हमारा क्या ये आ जाएगा, ए नोट बराबर क्या आ जाएगा, देखो एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा ना, अब बटा एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें ए नोट का वैल्यू पुट कर दो और ये निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस एम कॉस थीटा इंटू ए नॉट, यानी कि एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम जी कॉस थीटा। अब देखो एम से एम एम गयो काम से, है ना, और ए कहाँ गया, अरे यार का गड़बड़ घोटाला हो गया, ये तो ए नोट निकला ना, ए का वैल्यू इसमें पुट करना था ना, बराबर एम ए, बराबर ये एम ए होगा ना, एम ए, एम से एम खत्म, ए बराबर देख लीजिए यहीं से क्या क्या आ रहा है हमारा, तो ए बराबर हमारा क्या आ गया, जी साइन थीटा, तो एम प्लस एम, अच्छा जी साइन थीटा बाहर निकाल लीजिए, अगर हम बाहर निकाल लें तो हो जाएगा एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन थीटा बाहर निकालिए, जी साइन थीटा यहाँ से भी बाहर निकालिए, तो एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से एम कॉस स्क्वायर थीटा, एम कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या रहेगा, एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एम प्लस एम जी इंटू जी साइन थीटा हो जाएगा, एम प्लस एम इंटू जी साइन थीटा बटा एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए जो आ गया हमारा एम प्लस एम इंटू जी साइन थीटा बटा एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इससे इसमें एक ही स्टेप हमको बच रहा है, वही जो एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिलेटिव टू ग्राउंड निकालने में जो जाता है, उसके अलावा और कोई हमको स्टेप्स का बचत नहीं हो रहा है इस मेथड से। हालांकि कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट को, और कुछ लोग रियल फोर्स से ही सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल फोर्स अच्छी है, सूडो फोर्स कोई रियल फोर्स तो है नहीं, इसलिए उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कुछ लोग इस मेथड से करते हैं तो कुछ लोग उस मेथड से करते हैं। आशा है कि आप लोग रियल फोर्स और सूडो फोर्स से टनाटन प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख चुके होंगे, ठीक है, सूडो फोर्स में क्या करना है, रियल फोर्स में क्या करना है, अच्छी तरीके से हम समझा चुके हैं। अब हम लोग 2-4 प्रॉब्लम और देख लेते हैं टनाटन, ये तो अभी सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे। हाँ बच्चा देखिए, ये तीसरा हमारा सवाल है, अब बच्चा वाला सब सवाल सॉल्व करेंगे, वो सब कंसेप्ट सिखाने के लिए हम उतना डिटेल में बनाए। देखिए कहता है ये 2 ब्लॉक, ठीक है, 4 kg और 2 kg, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, पीछे से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसको इधर पुश करेगा, यानी कि दोनों किधर ब्लॉक जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। कहता है सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हम क्या बताए थे स्टेप्स न्यूटन लॉ से का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए,
सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कीजिए। तो सिस्टम यहाँ क्या डिसाइड करिएगा बताइए, आप ही बता दीजिए। कहता है एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो अगर ये इसके साथ कांटेक्ट में है दोनों ब्लॉक, तो धक्का जब इधर से मारेंगे तो दोनों सेम एक्सीलरेशन से चलेगा। तो हम अपना सिस्टम देखिए क्या ले लेंगे, तीनों ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक, ठीक है ना, दोनों ब्लॉक का हमारा सिस्टम हो गया। अब देखिए अगर दोनों ब्लॉक को सिस्टम ले लिए एक साथ, ये हमारा सिस्टम हो गया, दोनों ब्लॉक है इसमें, है ना बेटा जी, ये दोनों ब्लॉक इसमें हो गया। तो इसका मास टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 kg। डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर में 6G। अपवार्ड फोर्स, चलो नॉर्मल रिएक्शन, इधर से एक फोर्स 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन इधर है ना, है इधर तो न्यूक्लियर अथी क्या उसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम है, तो n बराबर 6G हो जाएगा। इसको मारिए ना बम इस डायरेक्शन में। अब आप देखिए F नेट बराबर m इंटू ए, वेयर m इज मास ऑफ आवर सिस्टम। क्या बताए थे, यू हैव टू चूज योर सिस्टम एक्सट्रीमली वाइजली, ताकि प्रॉब्लम तुम से ना सोल्व हो जाए। नेट फोर्स इधर कितना 20, मास इसका कितना 6 गुने ए, तो ए जो हो गया हमारा 20/6, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, ये दोनों का एक्सेलरेशन। ये हमारा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में क्या कहता है बेटा जी, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। अब क्या करेंगे, पार्ट ऑफ सिस्टम कंसीडर करेंगे। पार्ट ऑफ सिस्टम माने इसको अलगे करो, इसको अलगे करो। ये हमारा 4 kg वाला, ये हमारा 2 kg वाला। देखिए जब ये दोनों चल रहा था आगे, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा होगा, तो ये इसके ऊपर में इधर लगा रहा होगा। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर में फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन n है, इसके ऊपर में क्या है बेटा जी, n है। देखिए दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है, और इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर 2 kg वाला के ऊपर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n के अलावे कोई फोर्स नहीं। तो n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, n बराबर 2 kg इसका मास है, इंटू इसका एक्सेलरेशन, यानी 10/3 बराबर 20/3 न्यूटन इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इसको थोड़ा लंबा करके लिखने दीजिए, ये नॉर्मल रिएक्शन 20/3 न्यूटन हो गया। ये पार्ट बी का हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चा वाला ये सब सवाल है। एक और सवाल इसी टाइप का है, देखिए ये सब छोटा छोटा एकदम हल्का फुल्का वाला सवाल अब है, ठीक है ना। चलिए टनाटन ये सब सवाल बनाइए, और कोई भी बुक हो, जेई का प्रॉब्लम हो, एडवांस हो, मेंस हो, अब इसका सारा सवाल टनाटन आप लोग बनाइए, बन जाएगा, गारंटी मेरा रहा, ठीक है। नहीं बनता है आइए हमारा चैनल पर और डिस्कशन करिए, हम तो डेली वीडियो डालवे करता हूँ, क्या समझे। हाँ इसके लिए सब बताइए, आई इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, बिना मतलब के पैसा दो, छोटा छोटा सब सवाल रहता है, उसका आप इतना इतना पैसा देते हैं, बताइए पहले। छोटा छोटा ही सब सवाल रहता है जी। आई सीखने के लिए इतना इतना आप लोग पैसा दे दे करके फ्री में सीखिए, ठीक है। अब वो सब जुग जमाना नहीं है कि पैसा दे करके बेचारा गरीब गुरबा का बाल बच्चा, समझ रहे हैं बात, समझिए जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। दूसरा एगो देखिए है, 3 गो ब्लॉक, कै गो है बेटा जी, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। कै ब्लॉक, 3 ब्लॉक। एक 3 kg, ये 3 kg है बउआ, आई कितना है 2 kg, ये है 1 kg, ठीक है ना। कहता क्या है बेटा जी कि 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 3 2 1 आर प्लेस साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ सरफेस। ये सरफेसवा जो है क्या है बउआ, ओहो ये स्मूथ है, समझ में आ रहा है नो क्या है। और कहता है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड 3 kg ब्लॉक, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक के ऊपर में नेट फोर्स क्या है, देखिए बड़ा सोच रहा है सवाल कि इसको फंसावे कैसे करके, लेकिन बताइए छोटा छोटा सवाल में आप फंसिएगा नहीं, ना फंसिएगा, देखिए फंस जाइए, हमको क्या
12 न्यूटन इधर से इसको लग रहा है, ठीक है। कहता है 12 न्यूटन लग रहा है, कहता है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। देखिए नेट फोर्स, सबसे पहले वही इक्वेशन लिख देते हैं। नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक बाय न्यूटन सेकेंड लॉ से बराबर इसका मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, यही ना नेट फोर्स हो जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ, सिंपल, बच्चा वाला एकदम काम। तो सबसे पहला हमको काम है क्या कि इसका एक्सीलरेशन निकाल दे तो नेट फोर्स निकल जाएगा इसके ऊपर ही, नेट न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब एक्सीलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों ब्लॉक का सिस्टम ले लिए हम। सिस्टम कौन सा अपना ले लिए, 3 kg 2 kg 1 kg टुगेदर सिस्टम है हमारा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा, अगर ये हम सिस्टम ले लिए तो इसका टोटल 3 2 5 और 1 6 kg मास हो गया ना बेटा जी। डाउनवर्ड 6 जी, और अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन है इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0, ऊपर थोड़े ना उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा, 0 हो गया, n बराबर 6 जी। इस डायरेक्शन में जो है इसको एक्सीलरेशन अगर a है इसको, तो इसको भी वही, चूंकि एक साथ कांटेक्ट में है सब। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाई न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर टोटल मास m टोटल सिस्टम का मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ एक्स कितना है 12 बराबर मास टोटल कितना है 6 इनटू एक्सीलरेशन यानी a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। तो इसका भी कितना एक्सीलरेशन हो गया, 2 kg वाले का भी वही हो गया, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है बउआ, 2 kg और गुने 2 बराबर 4 न्यूटन। सिंपल, जैसे बनाना है वैसे बनाइए, ठीक है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा ना, टनाटन सवाल बनाइए खुद से, ठीक है। सब बच्चा वाला सवाल है सब, बाकी जो भी हम कंसेप्ट दे दिए हैं उसके ऊपर धुरकुच करके सवाल बनाइए, टेंशन उनसन नहीं लेना है। अरे 2 काम में एक काम ना होगा, या तो बम्पर नंबर लाइएगा, नहीं तो थोड़ा कम नंबर लाइएगा, नहीं समझे। और टेंशन ले करके और गर्दा छोड़ा दीजिएगा टेंशन ले करके, तो कैसे काम चलेगा बताइए। टेंशन नहीं लेना है बुआ, ऐसा बकवास में ना पढ़िए, मोटिवेशन वीडियो हाई वाला हाउ वाला सब नौटंकी में मत पढ़िए, चुपचाप आराम से पढ़िए घर में बैठ करके, स्कूल जाइए वीडियो देखिए हमारा, ठीक है। और सब झंझट में मत पढ़िए, हाई मोटिवेशन वाला वीडियो, हाउ मोटिवेशन वाला है, उठिए जागिए भागिए, पागल हो जाइएगा। आराम से घर में पढ़िए और लड़ते रहिए, बुक्स के साथ लड़ाई करिए। बुक्स के मतलब बुक्स पटका पटकी करिएगा नहीं, बुक्स के साथ बेटा बालक गेट लॉक, बुक्स के साथ आप लड़ाई करिए, बुक के प्रॉब्लम के साथ। नहीं बन रहा, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 4 बार में, 10 बार में बनेगा ही बनेगा। नहीं बनता हमारा वीडियो देखिए टनाटन, हर तरह का हम सवाल सोल्व करके रखे हैं, एक एक टॉपिक पे 3-4 तरह का हम कंसेप्ट दे करके रखे हैं। देखिए मजे से फ्री फंड में अपना, समझे। हम तो आप ही लोगों को मेहनत मतलब क्या उसको बोलते हैं जी, मदद कर रहे हैं, ठीक है। आराम से आप सब क्वालिफाई करिएगा, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीनों में आप बम्पर नंबर लाइएगा, गारंटी मेरा है। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लिए जहाँ बस गए, टेंशन उनसन जहाँ जो ले लिए बहुत गड़बड़ चीज होता है टेंशन। देखिए वो 4 किलो का ब्लॉक है, तो इसमें क्या है 4 किलो, ये क्या हो जाएगा बेटा जी 2 किलो। कोई विद्यार्थी है ना बुआ, पढ़ने से ज्यादा टेंशन ले रहा है आजकल, कैसे होगा, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वगैरह वगैरह है। फोर्स कितना है बुआ, एफ, एफ दिया हुआ है बेटा 14 न्यूटन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द अरेंजमेंट शोइंग स्ट्रिंग आर लाइट एंड इन एक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग जो है ये और ये दुई जगह तो स्ट्रिंग है बेटा। The surface of particular plus smooth. Find the acceleration of each block, the tension in each string. ठीक है बेटा।
इसको भनाक सना बना देना है, टेंशन वाला कोनो बातें नहीं है। देखिए टेंशन तो लेना ही नहीं है, या तो होंगे इन या होंगे आउट, दोनों में एक समान रहना है। इन हो गए तो भी खुश, आउट हो गए तो भी जैसे मस्त है वैसे ही मस्त रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आजकल सब भारी टेंशन में है विद्यार्थी लोग, कहता है सर मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वगैरह वगैरह है, कैसे होगा। स्कूल का लोड है, कोचिंग जाता है, सब बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर खाली बिल्डिंग बना बना के सब लूट रहा है पैसा। समझिए इस स्थिति को। आपको अगर मुफ्त में बिल्कुल उससे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है, कुछ बच्चा लोग गया ज्वाइन किया बड़का बड़का कोचिंग, बोला कुछ बुझेबे नहीं करता है, तो गार्जियन लोग बोल रहा है कुछ नहीं बुझाया, इतना पैसा भी बर्बाद हुआ है, इतना पैसा बर्बाद हुआ, बताइए। मत भेड़िया धसान काम कीजिए, आराम से घर पे बैठ करके पढ़िए, स्कूल जाइए और वीडियो देखिए, आपका समय बचेगा। अरे 6-6 घंटा कोचिंग में रहिएगा, उसके बाद फिर घर पर आइएगा तो कुकुर की तरह सो जाइएगा, कैसे करके तैयारी होगा बताइए। आराम से पढ़िए, घर पे पढ़िए, समय दीजिए, वीडियो देखिए। चलिए, हाँ तो इसमें क्या कहता है कि द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक्स, तो इसमें देखिए बेटा जी, इसको फिर हम सिस्टम ले रहे हैं तीनों ब्लॉक को। एक्सीलरेशन अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो सिस्टम तीनों ब्लॉक को ले लेंगे। सिस्टम अगर डिसाइड करना आप सीख गए, पहला स्टेप हम क्या बताए थे, सिस्टम डिसाइड कीजिए, कौन सा सिस्टम लें, 4 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक है, सबका ले लें। यहाँ हम सबका ले लिए, सबका ले लिए, ये हमारा सिस्टम हो गया। एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F बराबर 14 न्यूटन लग रहा है ना बेटा जी। अब वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स 4 2 6 1 7 जी। अरे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आपको दिखाने का जरूरत भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है खाली। देखिए बाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, F बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम 4 2 6 1 7 है ना, I इंटू ए। F कितना है 14, यहाँ 14 मारने दीजिए टर्म्स। ए बराबर क्या आ गया बाबा, 2 मीटर पर सेकंड, बच्चा बोला सो। और दूसरा में कहता है क्या कि द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, अब टेंशन निकालने के लिए पार्ट ऑफ सिस्टम कंसीडर कीजिए, इसको अलग ले लीजिए। इसमें मान लेते हैं कि टेंशन T1 है, कितना 4 kg वाला है, इसमें T2 मान लीजिए, इसमें T1 मान लीजिए। और 2 kg वाला का जब लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स, तो इधर T2 लगेगा, इधर कितना लगेगा बेटा T1 लग जाएगा, इधर T2 इधर T1। इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो T1 यानी नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन बराबर 4 टाइम्स इनटू एक्सीलरेशन 2 बराबर 8 न्यूटन आ गया। इसके लिए लगाएंगे तो T2 माइनस T1 बराबर 2 इंटू ए, 2 गुने ए बराबर 2 मीटर, 2 बराबर 4, T1 कितना है बेटा 8, तो T2 बराबर T1 प्लस 4, T1 ऑलरेडी 8 है, तो 8 और 4 12 न्यूटन, यानी इसमें टेंशन 12 न्यूटन। समझिए जरा, तो गड़बड़ हो रहा है, इसमें टेंशन 8 न्यूटन। टनाक सना सवाल, बच्चा वाला सवाल है, इसमें कुछ दम है, बताइए। ठीक है ना। अब इस तरह से आप लोग क्या कीजिए ना कि अब खुद से सवाल टनाटन बनाइए। बहुते सवाल हम बना दिए हैं, 2-3-4 गो, उधर तो बड़का बड़का सवाल था सब, 2-4 गो और बनाते हैं। उसके बाद मैथ में हम लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ को हम वीडियो डालेंगे टनाटन अभी, ठीक है। आराम से पढ़िए बेटा, टेंशन बार बार हम बोलते हैं, टेंशन लिए जहां पास पेंशन पर पड़ जाइएगा, टेंशन लेना ही नहीं है, बिना मतलब के सब टेंशन देगा, ऐसे कैसे होगा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ, कुछ सब टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िए मजा से एकदम। टेंशन लिए जहाँ बस भना भन दिमाग अच्छी हो जाएगा। हाँ हाँ, ये देखिए क्या कहता है, 2 गो ब्लॉक है, क्या है बेटा 2 गो ब्लॉक, एगो ब्लॉक यहाँ, एगो ब्लॉक यहाँ, ये 2 किलो का है, ये कितना किलो का है, दिस ब्लॉक हैज मास 4 kg। नाउ F here is 120 न्यूटन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर तो हम खींच खाच दिया कैसे,
कहता है 2 blocks of masses 4 kg and 2 kg are attached by an inextensible light string as shown in the figure. Both the blocks are pulled vertically upward by a force of x of 80. Find the acceleration of the blocks. ए में कहता है सारा ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो है सो कि टेंशन निकालिए। बड़ा सिंपल मेथड है बेटा जी सबका। सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए तो सिस्टम ले लीजिए ना, आई सिस्टम 4 2 6 किलो, डाउनवर्ड फोर्स 6 kg, अरे हाँ 6 जी ठीक है, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, टेंशन इंटरनल फोर्स। इसके ऊपर कितना लग रहा है एफ, तो 120 माइनस 6 गुने जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, बराबर 4 2 6 गुने ए, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया, 14 की 60 60 60 बटा 6, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाह बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन आ गया, हमको तो लग रहा है। कहाँ गया भाई, हाँ और ज्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है, सिस्टम डिसाइड कर लिया, पूरे ब्लॉक का सिस्टम ले लिया, सिस्टम बताए थे ना। नहीं समझ में आ रहा है सिस्टम सिस्टम कहाँ कर रहे हैं सर, गोल गोल घुमा देते हैं, 6 किलो ले लेते हैं, तुरंत आंसर निकल जाता। तो आप मेरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 वीडियो देखिए, पूरा एकदम ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होकर के, टेंशन नहीं लेना है, आराम से देखना है। सब सिस्टम फिस्टम पार्ट ऑफ सिस्टम सिस्टम सब उसमें बड़ा अच्छा से हम समझाया हूँ। वीडियो देखिएगा नहीं है कहिएगा कि गोल गोल चक्री काहे घुमा देते हैं सर, वीडियो बढ़िया से देखिए। ठीक है, दूसरा हम कहता है कि टेंशन इन दी स्ट्रिंग, आप पार्ट ऑफ सिस्टम कंसीडर करेंगे बेटा जी। इसको ले लीजिए, इसको सिर्फ, तो इसको जब ले लेंगे तो ये नीचे इसका 2g और ऊपर इसका टेंशन, और ऊपर कितना के एक्सेलरेशन से जा रहा है बेटा जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो t माइनस 2g बराबर 2 गुने ए, ये है 10, तो t बराबर हो गया 2 दो के 20 प्लस 2 गुने 10, 2 दो के 20 20 कितना हो गया 40 न्यूटन। यानी कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है बेटा, हम टन टन सोल्व कर रहे हैं ताकि आप भी टनाटन सोल्व कीजिए। ठीक है, ऐसा कोनो बच्चा वाला बात नहीं है। अब हमको तो आप जितना सवाल सोल्व करवा लीजिए, हम तो टनाटन सोल्व करिए देंगे। अब आप सोल्व करने बैठिएगा तो हो जाएगा गड़बड़, तो इसलिए आप लोग भी सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए वो देखिए थोड़ा सा, ये देखिए सवाल है थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ठीक है बच्चा जी, टनाटन आप लोग भी सोल्व कीजिए, और टेंशन लेके सोल्व मत कीजिए तो एको को सोल्व नहीं होगा, सब गड़बड़ा जाएगा काम, समझे ना, सब क्या हो जाएगा बेटा जी, गड़बड़ा जाएगा काम। हमको देख रहे हैं मजे मजे में सब सोल्व कर रहे हैं। हाँ कहाँ गया ये सवाल, हाँ आज देखिए तो पुल्ली उल्ली पूरा दिखाया है लगता है, ये हो गया। इधर हमारा 2 kg, इधर है वो 4 किलो, क्या है बेटा 4 किलो, और ये कितना है 6 किलो, अरे वाह। इन द सिस्टम showing pulley is a smooth string is massless inextensible, find acceleration of the system। सिस्टम का एक्सेलरेशन, सिस्टम ऑफ द सिस्टम ए, टेंशन T1 एंड T2। यह देखो ये स्ट्रिंग में T1 है, इसमें T2 है, तो T1 T2 निकालिए और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालिए। इस तो टन से ना बन जाएगा, ऐसा कोनो बड़का बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहू सवाल बनाइए देंगे, एक दो और बना देते हैं, बाकी आप लोग बेटा जी टनाटन बनाइएगा। फिर हम वो क्या कहते हैं, दोनों तरह का कंस्टेंट इक्वेशंस हम डील कर दिए हैं, स्ट्रिंग पुल्ली वाला भी नहीं देखे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2 देखिए, उसमें सिर्फ कंस्टेंट मोशन को हम कंसिडर किए हैं। आज के टॉपिक में हम स्यूडो फोर्स पर को कंसिडर किए थे, और स्यूडो फोर्स पर पहले ही शुरुआते में हम 200 करवाए, पूरा डिटेल में रियल फोर्स से बनाए, स्यूडो फोर्स से बनाए, दिखाया हम। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करके हम सोल्व करते हैं, जरा सा देख लीजिए, बच्चा वाला सवाल है। कहता है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालिए। ठीक है, अब पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये इधर नीचे 6 4 10 किलो आई कि ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा बाबा।
ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, पुलिंग फोर्स कितना है इसके ऊपर, 6 4 10 केजी, आइए 2 केजी, तो 10 केजी में 2 केजी को घटाइए, उतना फोर्स इसको डाउनवर्ड लग रहा है, टोटल मास डिवाइड कर दीजिए, इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल गया। और बड़ा मेथड उठद लगाइएगा, तो सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम खींच दीजिए टनाटन। देख लीजिए, इसका पहले खींच रहे हैं हम, नीचे लग जाएगा 2G, ऊपर लग जाएगा T1, T1 बेटा जी। फिर इसका लग जाएगा कितना, नीचे लगेगा इसका 4G प्लस T2 और ऊपर लग जाएगा T1 इस ब्लॉक का बेटा। अरे ई ब्लॉक का 6G नीचे, ऊपर T2 है ना। सबका एक्सेलरेशन तो एक होगा, चूंकि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, लाइट है, पुल्ली भी लाइट है, सब हल्का फुल्का वाला है, एकदम लाइट वेट है, मनोबथी वाला बात नहीं है। ऊपर माने तो एक्सेलरेशन है, तो ऊपर T1 माइनस 2G बराबर 2A इक्वेशन एक, इसमें फिर लग जाएगा 4G माइनस प्लस T2 माइनस T1 बराबर 4A इक्वेशन 2, इसका हो जाएगा 6G माइनस T2 बराबर 6A। तीनों को ऐड कर दीजिए, कुछ बिना सोचे समझे तीनों को ऐड कीजिए ना, T2 से T2 कटेगा, T1 से T1 कटेगा, लेकिन 6 4 10 में से 2 गया ना, हो जाएगा 6 4 10 में से 2 गया तो 8G बराबर 6 4 10 2 12A, यानी कि हमारा A जो आ गया बेटा 8 गुने 10 बटा 12, 3 चौक 12, 10 दूना 20 बटा 3 मीटर। ये क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन A। अब उसके बाद पूछ रहा था कि T1 और T2 निकालिए, तो इसमें T1 कितना हो जाएगा, पहला इक्वेशन से 2A प्लस 2G बराबर 2 गुने 20 बटा 3 प्लस 20, 20 दूना 40 बटा 3 प्लस 20 न्यूटन। ये क्या आ गया हमारा, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये T1 आ गया। T2 के लिए यहां से निकाल दीजिए, T2 बराबर 6G माइनस 6A, तो ये 60 माइनस 6 गुने A बराबर कितना है, 20 बटा 3 आया, 20 बटा 3, 3 दूना 6, 20 दूना 40, यानी कि 20 न्यूटन। तो हमारा T2 20 न्यूटन आ गया, और T1 40 बटा 3 प्लस 20 दिया 60 40 100 बटा 3 न्यूटन। 100/3 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, ठीक है ना। कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, हाँ यही तो है। 100/3 न्यूटन, हाँ, और यहाँ कितना आया है दूसरा वाला में 20 न्यूटन, हाँ 60 बटा 3 20 दिया 60, हाँ करेक्ट। चलिए बेटा जी, अब एक सवाल और देखिए लीजिए आप लोग, जब इतना बनवाइए लिए हैं तो वो आओ, हम क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिए, हाँ इसमें कुछ दम नहीं है बेटा, सब टनाटन वाला सवाल है, बाकी आप टनाटन सवाल सारा सारा सोल्व कीजिए, ज़्यादा दिमाग उमाग मत लगाइए टेंशन में, ठीक है। हाँ बार बार हम बोल रहा हूँ। आई देखिए वो इस तरह का सवाल था, इधर मास, इधर ब्लॉक, 4 किलो 2 किलो, 4 केजी है बउआ, 2 केजी है। कहता है कि इन द सिस्टम ऑफ ऑल्सो स्मूथ स्ट्रिंग इज मासलेस, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। सब में तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम में पूछ रहा है, टनाक से सीधा इसमें देखिए ना सब। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए। टी इधर 2G, इधर नॉर्मल रिएक्शन, इसका खींच देंगे तो डाउनवर्ड 4G, ऊपर T, मान लेते हैं नीचे A, तो इधर इसका A हो जाएगा, क्योंकि जितना ही नीचे जाएगा इतना ही इधर जाएगा। T बराबर 2A इक्वेशन एक, और इधर हो जाएगा 4G माइनस T
बराबर 4a, दोनों को ऐड कर दो तो 4g बराबर 4 दू 6a, यानी कि a बराबर 4 दहें की 40 बटा 6, 20 दूना 40, 3 दूना 6, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरह से t जो हमारा आ जाएगा 2a, यानी कि 2 गुने 20 बटा 3, यानी कि 40 बटा 3 न्यूटन। टेंशन हमारा ये आ गया बेटा, और एक्सेलरेशन हमारा 20/3 आ गया। ठीक है, अब इस पर आप प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। थोड़ा सा कुछ कुछ कंस्टेंट वाला हम कंसेप्ट तो दे ही दिए थे, थोड़ा सा इक्वेशंस, हाँ ये तो सवाल भी बनाए हैं, रुक जाइए जरा सा, बच्चा वाला सब सवाल है। सब बच्चा वाला सवाल है बउआ, बच्चा वाला सवाल है सब। चलिए एगो जरा कंस्टेंट का है, रिलेशन निकालना है, जरा सा आपने रिलेशन इसमें निकालिए। हाँ ये थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि कल कंस्टेंट स्ट्रिंग और पुली वाला कंस्टेंट मोशन अगर हो रहा है तो कैसे कैसे करके हम लोग किए थे, उस तरह का वो क्वेश्चन यहाँ पर में है, जरा सा देख लीजिए। टनाक्षना इसमें बताना है आपको, पता है ना बउआ, एगो तो ऐसे स्ट्रिंग अथी है, और इसमें पहले एक पुली, ठीक है, और पुली को नीचे वो स्ट्रिंग ले लीजिए, इससे एक पुली तो इसमें भी एक पुली, इसके एक तरफ से फिर स्ट्रिंग है वो खींच दीजिए ऐसे, फिर इधर से फिर एक पुली। हाँ वही बात है, खाली पुली है ये है इसमें, ये पुली, फिर इधर से वो स्ट्रिंग ऐसे खींच दीजिए, और इधर से वो बिलाक, बिलाक हो गया, ये तीनों लगा दीजिए, ये वो अलगे बिलाक हो गया। इतने को बनाइए नहीं, थोड़ा बटा सा लग रहा है, ये भी एक तो ब्लॉक है बेटा, ठीक है, ये ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2 है ना, और ये पुली पुली पुली। तो कहता है क्या कि यूजिंग कांस्टेंट इक्वेशन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, इसका इसका एक्सेलरेशन में रिलेशन आपको निकालना। क्या बताए थे हम, क्या बताए थे कल के क्लास में, क्या कीजिए जो फिक्स्ड है उसके रिलेटिव, जैसे ये पुली फिक्स्ड है, तो एक तो लाइन ऐसे खींच डालिए, खींच डाले, ठीक है ना। ये सबसे पहले इस ब्लॉक का पोजीशन निकाल लेते हैं, ये क्या है बेटा x1, फिर यहां से इस ब्लॉक का पोजीशन निकाल लेते हैं, ये क्या है बेटा जी x2, फिर ये पुली जो मूविंग पुली है बेटा इसका निकाल लेते हैं, ये क्या है x3, और ये x4 ले लो, ऑन वो वाला। अब देखो क्या, अब देखो, हालांकि x4 लेने का कोनो जरूरत नहीं है, ये पूरा स्ट्रिंग इसका यहाँ से यहाँ तक है ना, x4 लेने का जरूरत नहीं है बेटा, x4 हटा दीजिए, x1 x2 x3 से ही काम हमारा चल जाएगा। चलो ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका टोटल लेंथ हमको लेना है, तो x1 प्लस क्या लेंगे बेटा, बताओ बताओ, x1 और ये x1 टोटल ये लेंथ प्लस ये लेंथ हमको लेना है, तब ना इस स्ट्रिंग का हो जाएगा काम। x1 और प्लस x2, नहीं नहीं नहीं, x1 माइनस x3, तब ये लेंथ निकलेगा, x1 इसका पोजीशन, x2 इसका, x3 इसका, और इसका क्या हो जाएगा भैया, x3 x2 माइनस x3, तो ये पोजीशन हो गया। 1 सेकेंड रुक जाइए। अच्छा इसको x4 ले लो, क्या दिक्कत है, x1 प्लस x4 बराबर क्या हो जाएगा L1, पहला स्ट्रिंग। अब देखो, अब ये स्ट्रिंग हो गया ना पूरा, अब इस स्ट्रिंग को लो, इस स्ट्रिंग के लिए क्या हो जाएगा x2 माइनस x4, नहीं,
x1 माइनस x4 होगा। x1 टोटल में से इस x4 को घटाएंगे तो ये लेंथ निकलेगा, और प्लस x3 और माइनस x4 तो ये लेंथ, प्लस x3 माइनस x4 बराबर ही L2 हो गया। इक्वेशन 2 ले लीजिए। फिर इसका टोटल लेंथ लेंगे तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा जी, x1 माइनस x3, पूरा x1 माइनस x3 तो ये लेंथ, प्लस ये लेने के लिए x2 माइनस x3, प्लस x2 और माइनस x3 बराबर ही L3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करने का रे बाबा, अब क्या करने का, x4 भी तो है ना। हाँ चलो ठीक है, हो गया है काम हमारा, ऐसा कोनो बात नहीं है, बच्चा वाला सवाल था। चलो इसमें से क्या रिलेशन आएगा, नंबर 1 से a1 प्लस a4 बराबर 0 आएगा, और इससे क्या रिलेशन आएगा बेटा जी, a1 प्लस a3 माइनस 2a4 बराबर 0, 1 2। इससे क्या रिलेशन आएगा, a1 प्लस a2 माइनस 2a3। हमको किस में लाना है, a1 और a2 में रिलेशन लाना है ना, तो a3 और a4 को एलिमिनेट कर दो। तो यहां से हमारा a3 बराबर आएगा a1 प्लस a2। चलो इसमें से a4 का वैल्यू है, इसमें से a3 का वैल्यू इसमें डाल दो, हो जाएगा a1 प्लस a3 का वैल्यू क्या आएगा, a1 प्लस a2y2 प्लस अथी माइनस है, माइनस 2a4, a4 का इससे निकाल दो तो माइनस 2 इंटू a4 बराबर क्या है, माइनस a1। चलो ठीक है, अब बराबर क्या, 0। तो हो जाएगा हमारा बहुआ 2a1 माइनस माइनस प्लस और प्लस 2a1, तो ये 4a1 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ क्या है, a1 ही है, प्लस ही a2 ही। एक मिनट, 2a1 प्लस 2a1 और 2 इधर तो 4a1 और प्लस 2a1, 6a1 और प्लस a1 और प्लस a2 बराबर 0, यानी कि 7a1 प्लस a2 बराबर 0। यही तो हमारा रिलेशन आ गया, 7a1 प्लस a2 बराबर 0 रिलेशन आ गया ना, तो एक कांस्टेंट। अब अगर आप कहिएगा कि वो वाला मेथड लगाइए सर, सिग्मा टी डॉट ए, ये भी बताए थे उसमें कैसे ही आता है, क्या होता है नहीं होता है, ये मेथड, तो इसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम खींचना होगा। हालांकि ये इसमें ये जो मेथड हम लगाया ये ज्यादा आसान था, ठीक है। तो इस पर एक सवाल भी देख लेते हैं कांस्टेंट वाला में, ठीक है। जैसे कि देखिए, एक इस तरह का तो सवाल किए हैं, लेकिन ठहरो भाई, चलिए एक सवाल है जो कि थोड़ा लग रहा है कि हाँ इसमें वो कांस्टेंट वाला कंसेप्ट आएगा, तो देख लीजिए जरा सा, है ना। कहता है बेटा जी इसमें ये भी बना सकते हैं आप, नहीं तो फिर इधर भी है, बहुत सारा सवाल है बेटा, यही वाला ले लो ना। एक सवाल है, कहता है कि एक वेज, हम इक्वेशंस डाल देंगे बस, फिर आप सोल्व करके उसको बना लीजिएगा। यहाँ पर में एक मास है, ये फिक्स है, ये वेज फिक्स है, ठीक है ना, ये ऐसे है, और ये हमारा एक ठो पुल्ली है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से फिर एक और पुल्ली ले लीजिए, ये है, और ये इसका जो स्ट्रिंग है यहाँ फिक्स है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो है मास है 2m, ये m, ठीक है ना। ये पुल्ली सब जो है वो क्या है, वो मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन शोइंग ऑल द सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। कहता है कि m का एक्सेलरेशन निकालिए, ये जो m है मास,
ये एंगल दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। चलो एक बात तो तय है, देखो इसको हम ऑब्जर्वेशन से बनाएंगे, जो ऑब्जर्वेशन वाला कंसेप्ट लगाए थे कि अगर ये 2m मास का जो ब्लॉक है, अगर ये x यूनिट नीचे आता है तो x स्ट्रिंग इधर से लेगा और x स्ट्रिंग इधर से लेगा। इधर तो स्ट्रिंग फिक्स है, यानी कि ये किधर ऊपर जाएगा, 2a ऊपर जाएगा। यानी कि अगर नीचे इसका एक्सेलरेशन a है ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा जी, 2a। ऑब्जर्वेशन से हम फट से पकड़ लिया। दूसरा, अगर आपको क्या उसको बोलते हैं कि स्ट्रिंग वाला टेक्निक लगाना है तो उससे भी लगा सकते हैं, हालांकि यहाँ ऑब्जर्वेशन वाला मेथड ज्यादा सुटेबल है। बाकी तो सब टनाटन हो जाएगा। इसका FBD खींचिए, इधर टेंशन T ले लो, ये इधर इसका हो जाएगा mg cos थीटा, होगा ना बेटा जी, इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन, सो ब्रेक कर दिया, mg को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर में फिर 2m का जब लिखेंगे तो नीचे हो जाएगा 2mg और ऊपर जो हो जाएगा इसका 2t, क्योंकि यहाँ 2t बराबर, ये बोली अगर मास रहे तो 2t बराबर यहाँ f, 2t डायरेक्ट हम लिख दिया, ठीक है। अब इसमें लगाइए न्यूटन सेकेंड लॉ इसके लिए, तो t माइनस, अरे यार, t माइनस mg साइन थीटा बराबर m इंटू 2a, यानी कि 2ma, इक्वेशन 1। इसके लिए जब लगाएंगे बेटा जी तो क्या हो जाएगा, 2mg माइनस 2t बराबर 2ma, इक्वेशन 2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 2mg, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस mg साइन थीटा, हाँ बराबर, जोड़े है ना, तो 2 दूनी 4ma प्लस 2ma, तो 6ma हो जाएगा। m खत्म हो गया, 2g में से 1g साइन थीटा गया, यानी कि दूध है कि 20 माइनस 10 और साइन थीटा 30 डिग्री है तो बटा 2 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ आ गया हमारा 6a, तो 20 में से 5 गया, 15 बटा 6, a हमारा आ गया 15 बटा 6, 5 दिया 15, 2 दिया 6, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का, इसका कितना हो जाएगा फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा टनाटन इसका है ना बन गया। और बाकी का बेटा जी आप लोग अब क्वेश्चन जो है टनाटन आप लोग खुद बनाइए, ठीक है ना। टनाटन बच्चा वाला सब सवाल है, ऐसा कोनो नहीं है कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, ये हो गया वो हो गया। आप फ्रस्ट्रेशन भरस्ट्रेशन ये सब बम मारिए, ठीक ना। फ्रस्ट्रेशन तरस्ट्रेशन ये सब नहीं होना चाहिए बेटा, सब बच्चा वाला सवाल है। और कहिएगा तो एक आध क्लास और हम ले लेंगे, ठीक है ना, प्रॉब्लम के ऊपर टनाटन वाला ऐसे। अरे यार कैसे करके निकलता है, आ जाइए बेटा जी, ठीक है बेटा जी। इसमें देखिए थोड़ा वो गड़बड़ कर दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए जरा सा, 2mg साइन थीटा हो जाएगा, 2 से इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो 2mg साइन थीटा, तो ये आंसर ये नहीं आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि t माइनस एम जी, 2t माइनस 2mg, तो हो जाएगा क्या, 2mg माइनस 2mg साइन थीटा बराबर बाकी सब 4 और 2 6 ma हो जाएगा। m खत्म हो गया, तो दूध है कि 20 माइनस दूध है कि 20 बट्टा 2 बराबर 6a, तो a हमारा जो आ जाएगा 20 बट्टा 2 10, 20 में से 10 गया 10 बट्टा 6, 10 बटा 6 आएगा। तो इस तरह से इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 बटा 6, द्वितीय 6 बराबर 10 बटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना।
अब बाकी जो भी सवाल अब है आप लोगों का उसको टना टन भना भन झना झन जैसे होता है भना भन बनाइए। ठीक है, सारा सवाल अब बनेगा, ऐसा कोनो बात नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, ठीक है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।